हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को श्री गणेश करते हैं। तो जय श्री गणेश के नाम से हम इस क्लास को आरंभ करते हैं और सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री गणेश यही कामना करते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई है। हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक जगह सबको एब्जॉर्ब करने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो। चलिए तो पहले नंबर में बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसका भारत के साथ हुए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संबंध में कौन से कथन गलत है? कौन से कथन गलत है हमको बात करना है। बात करते हैं सर्वप्रथम, यह वार्ता जो है भारत और यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच संपन्न हुई। यानी कि यह जो वार्ता हुआ है तो भारत के साथ अमेरिका, भारत और अमेरिका के साथ भी हुआ है और भारत जापान के साथ हुआ है और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है और भारत रूस के साथ में भी यह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है। और हम बात करते हैं सब और अगले क्वेश्चन की। तो इस वार्ता में शामिल गैर क्वाड देश रूस है। यानी गैर क्वाड देश जो है रूस है, बिल्कुल सही है। और बाकी ये जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यानी कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है ये सभी के सभी क्वाड देश है रूस को छोड़कर। और वहीं बात करते हैं, इस वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। यानी कि इस वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की तो एक भी गलत नहीं है, बाकी बात करते हैं सभी के सभी सही है। यहाँ पे जो है कौन से कथन सही है होना चाहिए, कौन से कथन की बात करते हैं तो इसका आंसर की हम बात करते हैं सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कथन में रखे गए चक्रवात का नाम उस देश के नाम के साथ मिलान सही किया गया। यानी कि उस कथन का चयन करना है जो देश के साथ उस चक्रवात का नामकरण जो किया गया उस देश के साथ जो मिलान सही है, कि सही है या नहीं उसके बारे में हमको बताना है। बात करते हैं सर्वप्रथम, तौकाते जो है चक्रवात का नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया, ये बिल्कुल सही है। यानी कि देश के साथ मिलान करना है, जो देश चक्रवात का नाम रखा है उस देश से संबंधित उसको सही सवाल का चयन करना है। तो बात करते हैं तौकाते, म्यांमार देश ने तौकाते नाम दिया था, बिल्कुल सही है। और यास तूफान का नाम जो बात करते हैं तो ओमान के द्वारा रखा गया, ये भी सही है। और निसर्ग तूफान का बात करते हैं चक्रवात का तो बांग्लादेश की ने दिया था यह नाम। और गुलाब की बात करते हैं तो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा दिया गया नाम गुलाब चक्रवात का नाम है। तो बात करते हैं आंसर की, अगर हम बात करें तो आंसर इसका सभी के सभी सही हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 सभी आंसर सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है। निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है तो बात करते हैं रक्त परिसंचरण की खोज की बात करते हैं तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। कार्ल लेडेस्टीनर की बात करते हैं तो यह जो कार्ल लेडेस्टीनर जो है रक्त समूह की खोज किया था, यानी कि ए, बी और ओ रक्त समूह की खोज कार्ल लेडेस्टीनर के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। और बात करते हैं डी कोस्टेले एवं स्टुलरी की खोज रक्त समूह ए बी है, यानी कि डी कोस्टले एवं स्टुलरी के द्वारा जो है रक्त समूह ए बी का खोज किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और बात करें टीबी या क्षय रोग के जीवाणु की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये गलत है। रॉबर्ट हुक नहीं, यानी कि रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी या क्षय रोग का खोज किया गया था। अगर रॉबर्ट हुक की बात करें तो इनके द्वारा कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तब आंसर की बात करें तो आंसर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में 71 साल में सिर्फ 11 महिला जज रही है, यानी कि 71 साल में सिर्फ 11 महिला जज रही है। पहली महिला जज का क्या नाम है, यानी कि पहली महिला जज का नाम बताना है, क्या नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की बात करते हैं, फिर फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। यानी कि इसको कैसे याद रखना है, तो सुपर बीबी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जज बनने वाली फातिमा बीबी, सुपर बीबी के नाम, इस तरह ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगर वहीं बात करें तो हम लीला सेठ की, तो लीला सेठ की हम बात करें तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, यानी कि पहली महिला बनी है लीला सेठ, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली। और वहीं बात करते हैं अन्ना चांडी की, तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी, यानी कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला अन्ना चांडी बनी है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अगर वहीं बात करते हैं हिमा कोहली की, तो हिमा कोहली जो बात करते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश तेलंगाना उच्च न्यायालय की बनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दुनिया में 6 ही देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन है। ऐसी पहली पनडुब्बी किस देश ने बनाई थी, यानी कि दुनिया में जो है कुल 6 देश के पास ही न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि इसमें से पहला सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाला देश कौन सा है, तो पहला सबमरीन न्यूक्लियर बनाने वाला अमेरिका देश है। और बात करते हैं वहीं कि 6 देश कौन कौन से हैं जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, तो बात करते हैं पहला तो अमेरिका हो जाता है, दूसरे नंबर की हम बात करें तो रूस, तीसरा चाइना और चौथा भारत हो जाता है। और पाँचवा की हम बात करें तो फ्रांस जो देश है पाँचवा हो जाता है। और ब्रिटेन की बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, ये छठा देश होता है। इन सभी 6 देशों के पास है न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन है, याद रखिएगा न्यूक्लियर सबमरीन इन सभी 6 देशों के पास उपलब्ध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है, निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है। तो बात करते हैं प्राकृतिक भाषा का स्वर्ण युग सातवाहन के काल को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं तमिल भाषा का स्वर्ण युग की बात करें तो चोल काल को माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और कन्नड़ भाषा का स्वर्ण युग की बात करें तो राष्ट्रकूट को माना जाता है, राष्ट्रकूट वंश को कन्नड़ भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं हिंदी भाषा का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है, यानी कि माना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का, यानी कि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा गया, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और वहीं बात करते हैं हिंदी भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो अकबर के काल को हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। और वहीं बात करते हैं अगर पूछे मुगल का शासकों में से कौन से शासक मूर्ख थे, तो मुगल शासकों में से कौन से शासक मूर्ख थे, तो अकबर ही थे जो कि मूर्ख थे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो बात करते हैं ये जो विपणन जो है तृतीय क्रियाकलाप है, यानी कि तीसरा क्रियाकलाप विपणन है। और वहीं बात करते हैं वानिकी की, तो वानिकी पहला क्रियाकलाप जो वानिकी कहलाता है। और दूसरे क्रियाकलाप की हम बात करें तो विनिर्माण जो है दूसरे क्रियाकलाप कहलाता है। और कृषि को भी हम पहले क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे, कृषि भी पहले क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बात करते हैं जनसंख्या नियोजन तथा परिवार को जो है इसको जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। किसे, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है। और सूची की अगर हम बात करें तो सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, तो याद रखिएगा। और संघ सूची में बात करते हैं 100 विषय वर्तमान में है। और वहीं बात करते हैं समवर्ती सूची की तो इसमें 52 विषय है। और राज्य सूची की हम बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में जो है 61 विषय है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण की हम बात करें तो अमेरिकी संविधान है, यानी कि किसी अधिनियमित संविधान
का सबसे पहले उदाहरण हम बात करें तो अमेरिकी संविधान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर की हम बात करें तो यह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। परम सुपर कंप्यूटर का विकास की हम बात करें तो यह सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था, यानी कि सीडैक जो संस्था है पुणे में स्थित है, तो इसके द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप देश किस महाद्वीप में है। सर्वाधिक संख्या में स्थलरूप की बात करते हैं तो किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और वहीं बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश स्थलरूप पाया जाता है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वे कौन से 2 देश है जो स्थलरूप है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इटली की तलवार किसे कहा जाता है गया है, यानी कि इटली की तलवार की बात करते हैं तो किसे कहा गया है, तो गैरीबाल्डी को जो है इटली की तलवार की संज्ञा दिया गया, यानी कि इन्हीं को इटली की तलवार कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है। एल्मिस्टी ज्वालामुखी की हम बात करें तो पेरू देश में एल्मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें की बात करते हैं तो किस दिशा की ओर बहती है, तो बात करते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में पवन व्यापारिक पवन जो है उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर बहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चुनाव पत्थर की कायांतरित हो जाती है तब बनती है, यानी कि चुनाव पत्थर की बात करते हैं तो चट्टान जो है कायांतरित होकर क्या बनती है, तो चूना पत्थर कायांतरित होकर जो है संगमरमर बनती है, यानी कि संगमरमर का रूप यानी कि धारण करते हैं, संगमरमर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है। अब बात करते हैं रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है, तो बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग रडार में होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, तो बात करते हैं लोहा पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सही है। और पारा पानी में तैरता है, हम पारा की बात करते हैं पानी में तैरता है, ये गलत है। अब बात करते हैं पारे में लोहा तैरता है, ये सही है। तो आंसर की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो बात करते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि पैरेलल में जो है घरों में जो है विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा की हम बात करें तो किस खेल से संबंधित है, तो यह कबड्डी से संबंधित है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। और वही बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी की बात करते हैं, तो फार्मूला 1 खेल से संबंधित है। तो फार्मूला 1 से संबंधित बात करते हैं नारायण कार्तिकेयन जो है फार्मूला 1 से संबंधित है। और वहीं बात करें हम पंकज अडवाणी की, तो पंकज अडवाणी की बात करते हैं इसका संबंध बिलियर्ड से है। किस खेल से, बिलियर्ड खेल से पंकज अडवाणी का संबंध है। और विश्वनाथ आनंद की हम बात करें तो यह जो है शतरंज खेल से संबंधित है। और वही बात करते हैं मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम का संबंध जो है मुक्केबाजी से, यानी कि मुक्केबाजी से मैरी कॉम का संबंध है। और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा की बात करते हैं तो किस खेल से संबंधित है, तो यह शूटिंग से इसका संबंध है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। बात करते हैं लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो यह 1986 में बाल श्रम संरक्षण अधिनियम लाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाली
प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला की हम बात करें तो कौन सी है, तो कल्पना चावला जो है प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला थी। अब वहीं बात करते हैं कल्पना चावला की, तो इनका मृत्यु जो है 2003 में कोलंबिया यान दुर्घटना में इसका मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दुनिया का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्राम की हम बात करें तो एडा लवलेस को माना जाता है। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्राम माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है। स्टेनली कप की हम बात करें तो किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल की हम बात करें तो जयपुर में स्थित है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी को नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो बात करते हैं जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। अगर वहीं बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात करें तो किस देश के सहायता से अगर पूछे कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहायता से बनाया गया था, तो यह रूस के सहायता से बनाया गया था। और वहीं पूछे आपको अगर भिलाई संयंत्र जो है किस देश के सहायता से बनाया गया था, ये दोनों की अगर हम बात करें तो रूस देश के सहायता से बनाया गया था। और वहीं राउरकेला की हम बात करें तो राउरकेला की स्थापना जो है जर्मनी की सहायता से किया गया था। याद रखिएगा, जर्मनी की सहायता से किया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना, तो याद रखिएगा ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर दिया गया है, तो इसका ही हम बात करते हैं आंसर सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करते हो फातिमा बीबी, यानी कि सुपर बीबी। इस तरह की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मदर पुस्तक के लेखक कौन है। मदर पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो मैक्सिम गोर्की जो है मदर पुस्तक के लेखक है। कौन है, मैक्सिम गोर्की। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की हम बात करें तो यह झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, झांसी में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय के नाम से लिखी है। निम्नलिखित पत्रकारों में से अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय के नाम से लिखी है। तो बात करते हैं कौन लिखी है, तो विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है, यानी कि लखनऊ बॉय के नाम से अपनी आत्मकथा जो है विनोद मेहता ने लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1966 में किया गया था और इसकी मुख्यालय की हम बात करें तो यह मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र की स्थापना भारत में कहाँ किया गया है, तो बात करते हैं यह हैदराबाद में किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक के लेखक यानी कि लेखक कौन है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक किसने लिखी है, तो बात करते हैं यह कुलदीप सिंह के द्वारा लिखा गया है, कुरुक्षेत्र टू कारगिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, क्योंकि 36 क्वेश्चन जो है दोस्तों 35 और 6 क्वेश्चन दोनों एक ही है, यानी कि रिपीट हो गया है, जिसके चलते हम डायरेक्ट 37 पे आ गए हैं। तो बात करते हैं आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले गवर्नर की हम बात करें तो ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर वही पूछे आपको आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय यानी कि इंडियन गवर्नर थे। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ही, अब बात करते हैं रुधिर वर्षा कहाँ होती है। रुधिर वर्षा यानी कि रक्त वर्षा की बात करते हैं, कहाँ पर होती है, तो यह इटली में रुधिर वर्षा यानी कि रक्त वर्षा होती है। अगर आपके मन में होता होगा कि रुधिर वर्षा क्या है और यह क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कुछ आंधी तूफान वर्षा जो होती है, यानी कुछ मिश्रित आंधी वर्षा जो होती है धूलकण से मिश्रित जो वर्षा होती है इटली में,
और उसका रंग जो होता है लाल होता है, यानी कि धूलकण मिश्रित युक्त वर्षा जो होती है उसका रंग लाल होती है, जिसके कारण उसे रुधिर वर्षा का नाम दिया गया, यानी कि रुधिर वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की बात करते हैं तो हैदराबाद में स्थित है। राजीव गांधी हैदराबाद में थे। और इंदिरा गांधी की आप अगर पूछे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी की बात करते हो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और जयप्रकाश नारायण की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करते हैं तो यह जयप्रकाश नारायण पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, वहीं आपको पूछे और राजा सांसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो यह रांची झारखंड में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक की हम बात करते हैं तो B.S. नैपॉल इनके लेखक हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं वानर का तद्भव रूप क्या है। वानर का तद्भव रूप की अगर बात करें तो बंदर होता है। वानर का तद्भव रूप की हम बात करें तो बंदर होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, देश में जन्मा शब्द कहलाता है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है, तो देशज कहलाता है। क्या कहलाता है, देशज कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संचारी भावों की संख्या होती है। संचारी भावों की अगर हम बात करें तो संख्या 33 होता है, यानी कि 33 होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अमीय का पर्यायवाची शब्द है। अमीय का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो सुधा होता है। अमीय का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है। अब बात करते हैं, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। सन्मति का सही संधि विच्छेद की हम बात करें तो सत्य जोड़ मति जो है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। मैथ की अगर हम बात करें तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 9 अभी 49 + 50 तक जो है यह संख्या बढ़ते क्रम में लिखा गया 1 से 50 तक, और फिर जो है फिर 50 से लेकर 1 तक घटते क्रम में लिखा गया है। तो इसको हल करना है तो याद रखिए कैसे हल करना है, तो इसके को बताया गया। इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है इस तरह के मैथ देखकर घबरा जाते हैं। घबराने का कोई बात नहीं है, ये जो है बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना है कि जो भी आंसर है क्वेश्चन है जो 1 से लेकर अगर हम कि 1 से लेकर फिर 50 जिस संख्या तक यानी 1 से लेकर अगर 10 तक हम बढ़ रहे हैं, फिर 10 से 1 तक हम घट रहा है, तो इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, जो बीच में संख्या है जो सबसे बड़ी है तो उसका हम वर्ग निकाल लेंगे। उसका हम वर्ग निकाल लेते हैं तो उसका वही आंसर होता है। क्या होता है, उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर की हम बात करें तो 50 का वर्ग आंसर हो जाएगा 2500, 2500 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से हम दूसरे तरह का उदाहरण हम बताते हैं कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए कि हम लेते हैं 1 से लेकर 3 तक बढ़ते क्रम में हम लिखे हैं 1 2 + 3 बढ़ते क्रम में लिखने के बाद अब हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं जो संख्या बीच में होता है उसी का वर्ग आंसर होता है। तो ये बीच में है तो इसका वर्ग आंसर 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हम किए हैं क्या किए हैं तो 1 से लेकर 50 तक जो संख्या आया है और जो बीच में संख्या है उसी का वर्ग आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमेशा यही ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण एक वर्ग की क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है। तो k का मान ज्ञात कितना होगा, k का मान कितना होगा, यानी कि k% की जो वृद्धि होती है तो यही जो है इसकी वृद्धि होकर क्षेत्रफल में जो है 69% का वृद्धि हो जाता है। तो हम बात करते हैं अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर कोई भी हम बात करते हैं 100 से यानी कि 100 से बढ़कर कितना हो जाता है 169 हो जाता है, 169 हो जाता है। तो इसका हम अगर वर्ग देखते हैं तो वर्ग की नज़र से 10 इसका हो जाता है और इसका हम देखते हैं वर्ग की नज़र से इसका 13 हो जाता है। तो कितना बढ़ रहा है इस पर 10 पे 3 का वृद्धि हो रहा है। कितना पे वृद्धि हो रहा है 10 पे 3 का। तो हम क्या करेंगे, हम
10 पे अगर 3 का वृद्धि हो रहा है तो 3/10 गुने 100, यह इस तरह करने के बाद हम घटा देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 दिया 30 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर की बात करते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज के केंद्र का निर्देशन कितना है, जिसके शीर्ष बिंदु ए यानी कि ए का मान दिया गया है 1-5 दिया गया है और बी का मान दिया गया है 4 0 और सी का मान दिया गया है -2 और सी दिया गया है। तो इसका निर्देशन कितना होगा, निर्देशन निकालने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले निर्देशन निकालना है तो किस प्रकार निकालना है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, यानी पहली संख्या जो भी x मानेंगे और दूसरे को जो मान लेंगे हम y। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 प्लस, सबका पहला अंक जोड़ लेना है 1 + 4 माइनस, अब 2 है तो 2 दे देने के बाद कितना अंक है 3 दे देंगे। अब क्या करेंगे फिर कि अब इसको जोड़ेंगे और उसके बाद फिर यही प्रक्रिया करेंगे तो -5 और +0 और +2 करके फिर 3 से भाग देना है। अब क्या करेंगे 4 1 5, 5 में 2 जाएगा 3 यानी 2 जाएगा 3 यानी 3/3 हो गया। अब फिर इसका हो जाता है कितना हो जाएगा, यानी कि बराबर दे देंगे, प्लस का चिन्ह नहीं बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब क्या करेंगे फिर 5 में 2 घटा देंगे -3/3, 3 1 3 कट जाएगा -3 हो गया। और बात करें 3 1 3 यानी कि 1 - 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 - 1। तो बात करते हैं 1 - 1 कहाँ पे है, ए नंबर में आंसर है। तो बात करते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। अब बात करते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अंतवृत्त की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका परिमाप किसके बराबर है। तो इसका परिमाप की हम बात करें तो किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कैसे बनाना है। तो इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले आर बराबर बात करें तो अर्ध परिमाप यानी कि तो आर बराबर एरिया बटे, यानी कि आर बराबर जो बात करते हैं एरिया बटे, यानी कि इसको हम एरिया मान लेते हैं। तो एरिया बटे अर्ध परिमाप यानी कि इसको एस मान लेंगे, एस इसको अर्ध परिमाप इस सूत्र पर हम बैठा देंगे। तो इस पर हमको बैठाने के बाद बिल्कुल ही आसानी से आंसर निकल के चला आएगा। तो क्या करेंगे इसको तो 15/3 कर देंगे। तो इसका आंसर की बात करें तो हम 5 निकल के चला आएगा। तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं। तो बात करते हैं इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे जो है एक जैसे दिए गए, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन है सब एक जैसे, यानी कि छांटने लायक नहीं दिया गया है। तो हम बात करते हैं इसमें हवा और पानी। हवा पानी जो है इससे मिट्टी का निर्माण होता है, लेकिन इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया केंचुए के माध्यम से मिट्टी का निर्माण नहीं होता, ये नहीं होगा। और महीन पाउडर सह पदार्थ तथा खाद मिट्टी, इससे मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। तो इसका आंसर की बात करें हम ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा डोज की। आइए एक्स्ट्रा डोज में हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज के बारे में। बात करते हैं हम एक्स्ट्रा डोज में सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद UNO जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। ये कई बार पूछे गए एग्जाम में, ये डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम बात करते हैं सबसे पहले हम सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। तो 15 में से कितना होता है तो 10 जो है अस्थायी होता है और 5 मेंबर जो अस्थायी होता है। तो उसमें दिया गया है 5 अस्थायी मेंबर कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन, ये 5 यानी कि 5 जो है अस्थायी मेंबर कंट्री है। अगर आपके मन में होता होगा और 10 जो है अस्थायी देश जो कंट्री है वो कौन कौन से हैं, तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो 10 जो है अस्थायी कंट्री की हम बात करें
तो इसका जो है हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है, यानी कि हर 2 साल में जो है इसमें से जो देश है 10 कंट्री जो है 10 में से जो है इसका हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुनाव होता है, हर 2 साल में होता है। तो अब की बार की बताया गया 2021 में जो है भारत जो है इसका मेंबर बना है, तो याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं कि अस्थायी देश की एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर, नॉर्वे और सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाइड्स और ट्यूनिसिया, वियतनाम, ये सभी देश जो है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर है, यानी कि 10 कंट्री में से ये कंट्री है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।